आज अक्षय तृतीया के अवसर पर हमने अपने ठाकुर जी को पायल धारण कराई है। हमारे ठाकुर जी के पैरों में पायलें अत्यधिक सुंदर लग रही हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जैसे कि हम अपने ठाकुर जी को नित्य प्रतिदिन जगाते हैं, स्नान आदि कराते हैं, तो आज हमने अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया। सर्वप्रथम हमने दही से स्नान कराया, उसके बाद हमने शहद से स्नान कराया है। शहद से स्नान कराने के बाद हम अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में तुलसी जी का दल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम अपने ठाकुर जी को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम अपने ठाकुर जी को चंदन सेवा देंगे। तो चंदन सेवा के लिए हमने सबसे पहले गोपी चंदन लिया है। पाउडर फॉर्म में ये जो पीला चंदन है इसको हमने लिया है। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आप अच्छा लेंगे तो ठाकुर जी के श्री विग्रह में कोई दिक्कत नहीं होगी। चंदन घिसने वाला पत्थर, जिसमें ये लकड़ी वाला चंदन होता है जो कि शुद्ध और ठंडक प्रदान करने वाला चंदन होता है, इसको हम गोपी चंदन को इसी में ही हम घिस लेंगे। तो गोपी चंदन भी हम उसी में घिस लेंगे। तो और जो सूखा चंदन है उसको और गोपी चंदन को मिक्स करके एक लेप तैयार कर लेंगे। इसी से हम अपने ठाकुर जी की चंदन सेवा करेंगे और इसमें हम गुलाब जल या फिर गंगा जल या फिर हम इत्र भी डाल सकते हैं इसमें, और मिला करके इसका एक लेप तैयार करेंगे। या तो हम जब भी हम मार्केट से चंदन लें तो अच्छी क्वालिटी का लें, जिससे कि हमारे कान्हा जी को कोई नुकसान या उनके श्री विग्रह में कोई स्पॉट ना पड़े, क्योंकि उनकी जो त्वचा है वो बहुत ही नाजुक और कोमल है। तो इसको हम या तो उंगलियों की सहायता से लगाएंगे लेप को, और या तो हम इस लेप को ब्रश की सहायता से लगाएंगे। कान्हा जी की आँखों को हमको बचा कर रखना है, जिससे कि उनकी आँखों के आसपास हमको चंदन का लेप है वो नहीं लगाना है, जिससे उनकी आँखों पर कोई नुकसान ना हो। चंदन का श्रृंगार आप सुबह के टाइम में भी कर सकते हैं या तो फिर आप शाम के टाइम भी कर सकते हैं। तो हमने तो अपने लाला का जो श्रृंगार है, चंदन श्रृंगार, वो सुबह के टाइम ही किया है। तो आप चाहे तो सुबह करिए या शाम को करिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था, जिससे पांडवों को वनवास के दौरान भोजन की कमी महसूस नहीं हुई थी। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन भी हुआ था, और सुदामा जी की दरिद्रता भी दूर हो गई थी। और अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ मिलकर वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना भी शुरू किया था। और कहा जाता है कि मान्यता ये है कि अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी, और भगवान परशुराम जी का भी जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसलिए यह दिन विशेष पर्वों में सम्मिलित किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि अत्यधिक गर्मी की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए ही ठाकुर जी की चंदन सेवा की जाती है। जो ठाकुर जी की चंदन सेवा है वो 21 से 27 दिनों तक के लिए की जाती है। तो उसमें हम चाहें तो प्रतिदिन श्रृंगार कर सकते हैं, जैसे माथे पर पत्रावली श्रृंगार कर सकते हैं, हाथों पर श्रृंगार कर सकते हैं, पैरों पर भी श्रृंगार कर सकते हैं, और या तो हम चाहें तो प्रतिदिन उनका श्रृंगार जो है चंदन श्रृंगार पूरे ही शरीर पर कर सकते हैं। श्रृंगार करने के बाद में ठाकुर जी को चंदन का ही लड्डू बनाया जाता है, जिसमें कि तुलसी जी का दल सब मिला करके उनको समर्पित करा जाता है, जो उनके श्री चरणों में रखा जाता है। तो हम उसके पश्चात अब आरती कर लेते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला बजा। आप इसमें ठाकुर जी को ठंडी चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं, जैसे कि श्रृंगार करा के तो हमारे लाला हमारे ठाकुर जी और भी अत्यधिक प्रिय लग रहे हैं।
इतने मनमोहक और लुभावना इनका स्वरूप है कि इनको जो भी देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। पता नहीं इनकी ऐसी कैसी छवि है जिसको देख करके कोई अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। और आरती के बाद अब हमारे ठाकुर जी का जो है भोग लग चुका है और हमारे ठाकुर जी ने भोग स्वीकार कर लिया है। उसके बाद अब हम कम से कम 2 या 2.5 घंटे श्रृंगार करने के बाद में हम अपने लाला का श्रृंगार निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो बाबू हैं वो छोटे से हैं और जो बालक होते हैं, जो चंदन की सेवा होती है उससे शरीर में सूख जाने के बाद खिंचाव आ जाता है। तो इसलिए अब ठाकुर जी को हम स्नान आदि करा देंगे और हमने अब जो जल से स्नान करा दिया, जैसे हम स्नान कराते हैं, और स्नान कराने के पश्चात तो हमारे ठाकुर जी का रूप खिल के आया है और भी सुंदर लग रहे हैं। पहले तो सुंदर थे ही थे, अब तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कि देख करके अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा कोई। स्नान कराने के बाद में हम अपने ठाकुर जी को फिर सूखे तौलिए से पोंछ लेंगे, क्योंकि अगर ठाकुर जी को स्नान कराने वाला जो जल है वो कहीं ऐसे पौधे में डालना चाहिए जो कि किसी के पैरों के नीचे ना आए, और हम अपने ठाकुर जी को सूती या फिर किसी ऐसी टॉवल से पोंछें और उन पानी की एक भी बूंद ना रहे, क्योंकि उनका जो शिव विग्रह है ना उसमें दाग धब्बे आने का या कालापन आने का चांस रहता है, इसलिए हम उनको साफ करके पोंछें। अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला दान आपको सुख, वैभव, समृद्धि प्रदान करता है। मान्यता है कि सोने चांदी के आभूषण खरीदने की भी मान्यता है। तो हमने अपने ठाकुर जी के लिए पायलें लेके आए हैं, तो हम अपने ठाकुर जी को पायलें धारण करवा रहे हैं और हमारे ठाकुर जी ने पायलें धारण कर ली।